आज के वीडियो में देखिए सिंकिंग फंड पे एक प्रश्न। ठीक है, तो सिंकिंग फंड के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको एक बताए थे। आज उसी संदर्भ में एक दूसरे टाइप का प्रश्न है, तो उसको देखिएगा। 31 मार्च 2015 को एक कंपनी के निम्न शेष थे 13% ये ऋण पत्र है। %13 ऋण पत्र 4 लाख के। ऋण पत्र शोधन कोष 4,05,000 के। ठीक है, ऋण पत्र शोधन कोष विनियोग 4,05,000 और जिसका अंकित मूल्य आपका 4,30,000 है। प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता 22,000। उक्त तिथि को विनियोगों को 95% में बेच दिया गया तथा ऋण पत्रों का 2% प्रीमियम पर शोधन कर दिया गया। आपको आवश्यक जनरल लेखा करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 13% ऋण पत्र का मूल्य कितना है प्रश्न के अनुसार 4 लाख। ये 13% ऋण पत्र है। ऋण पत्र शोधन कोष 4,05,000 के हैं और ऋण पत्र शोधन कोष विनियोग का जो अंकित मूल्य है 4,30,000 और 4,05,000 इनका मूल्य है। ठीक है, प्रतिभूत प्रीमियम संचय खाता आपके 22,000 के हैं। तो ध्यान दीजिए इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। जनरल एंट्री इससे पहले सिंकिंग फंड के संदर्भ में उसकी चर्चा पिछले वीडियो में की जा चुकी है, तो उन्हीं जनरल एंट्री को लेके ये बनता है। तो देखिए प्रश्न में कह रहा है कि विनियोगों को जो 4,30,000 का आपका ये देखिए प्रश्न में ऋण पत्र शोधन कोष विनियोग 4,30,000 के हैं जिसका अंकित मूल्य। ठीक है, 95 उक्त तिथि को 95% में बेच दिया गया। तो आप इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट, जब विनियोगों को बेचेंगे तो बैंक आपके पास कैश आपके पास आएगा। ठीक है, और 4,30,000 का ये विनियोग है उसका 95% में पे इसको रिलीज कर दिया गया। तो 4,30,000 का हम 95% निकालेंगे। ये 4,30,000 गुणे 95 बटे 100 जो आपका आएगा ये 4,08,000 के बराबर आएगा। ठीक है, तो हम जनरल एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 4,08,500 से और 2 डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ऋणपत्र शोधन विनियोग कोष को आप 95% पे रिलीज कर रहे हैं। आपका नरेशन बनेगा अमाउंट रिलीज्ड ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,08,500 से बैंक अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। चूँकि बैंक आ रहा है तो जो संपत्तियाँ हैं उसको हम डेबिट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 3,500 से। ठीक है, और 2 डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू DRF, ये हम एंट्री करते हैं 3,500 से किया गया है। तो इस एंट्री को हम कैसे करेंगे ये आगे की एंट्री में स्पष्ट होगा। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न में आगे कह रहा है कि ये 4 लाख का आपका ऋण पत्र है, 13% ऋण पत्र 4 लाख के हैं। ठीक है, और डिवेंचर रिडम्पशन फंड आपका 4,05,000 का है। 4 लाख का आपका ये ऋण पत्र है और कह रहा है कि ऋण पत्रों का जो शोधन है 2% प्रीमियम पर करना है। तो 4 लाख के ऋण पत्र का आप 2% प्रीमियम निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा ये 4 लाख गुणे 2 बटे 100, ये 4 दूनी 8,000 के बराबर आएगा। ठीक है, तो देखिएगा चूँकि प्रीमियम पर शोधन करना है तो हमने आपको इससे पहले जनरल एंट्री बताया था। डिवेंचर अकाउंट को हम डेबिट करते हैं 2 डिवेंचर होल्डर अकाउंट, चूँकि प्रीमियम पर शोधन करना है तो डिवेंचर
रिडम्पशन प्रीमियम को आप डेबिट करेंगे। ठीक है, डिबेंचर के शोधन बताते समय अगर प्रीमियम पर शोधन करना है तो हम कौन सी प्रविष्टि करते हैं उसको आपको इससे पहले समझाया जा चुका है, तो उसी प्रविष्टि को आप करेंगे। डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम को हम डेबिट कर देते हैं। अभी हमने आपको दिखाया निकाल के कि डिबेंचर रिडम्पशन जो प्रीमियम कितना आया है 4 लाख का 2% निकालेंगे, ये 8,000 आ जाएगा। ठीक है, और ये डिबेंचर इस 4 लाख पे इसकी एंट्री करते हैं आप, और ये आपका टोटल हो जाएगा इन दोनों का 4,08,000। ठीक है, अमाउंट ऑफ डिबेंचर ड्यू ऑन रिडम्पशन ऑफ 2% प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, यहाँ देखिएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र टू DRF जो हमने दिखाया है, ये 4,08,500 ये सेल करने पे आपका मूल्य आ रहा है डिबेंचर रिडम्पशन फंड को सेल करने पे। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है प्रश्न में ये 4,30,000 इसका अंकित मूल्य है और इसका वैल्यू कितना था 4,05,000। ठीक है, तो इस 4,08,500 में से जो 95% सेल करने पे हमको मिल रहा है उसमें से हमने 4,05,000 को घटा दिया, तो ये आपका 3,500 आया। ठीक है, तो जो प्रॉफिट आया है इन्वेस्टमेंट को सेल करने पे उसको हम डिबेंचर रिडम्पशन फंड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जनरल एंट्री आपके डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट को 3,500 से डेबिट करेंगे और 3,500 से आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, आगे देखिए आगे है, अब देखिए 4 लाख का डिबेंचर था, 2% आपने प्रीमियम पर इसका शोधन करना है, यानी कि 4,08,000 का शोधन किया जाएगा। ठीक है, तो 4,08,000 से डिबेंचर होल्डर को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, पाने वाला डेबिट, और चूंकि कंपनी के पास से कैश जाएगा तो बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं 4,08,500 से। पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर आपका नरेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे आप करते हैं ये जो आपका ये 8,000 प्रीमियम आया है यहाँ पे डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम को हम इसको सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र कर देते हैं, या सिक्योरिटी प्रीमियम से इसको हम अपलिखित कर देते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये आपकी जनरल एंट्री बनेगी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 8,000 से और टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, नरेशन आपका बनेगा डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम, जो डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम रिटर्न ऑफ आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से जो डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम उसको हम क्या करते हैं, अपलिखित कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अगली आप एंट्री करते हैं डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट डेबिट, ये 4,08,500 का डिबेंचर रिडम्पशन फंड है या डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट फंड, ये आपका इन्वेस्टमेंट फंड है। 4,08,000 डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट फंड आपका 4,08,500 है। ठीक है, जो कहने का मतलब आपको सेल करने पे आया है 4,30,000 को 95% सेल करने पर, और कैपिटल रिजर्व आप में जो प्रॉफिट है उसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जनरल रिजर्व के लिए आपका बचेगा बैलेंसिंग फिगर, ये 4,05,000 आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, यही आपका इस प्रश्न का ये आंसर भी है। तो इस तरह से हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।